फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज हेड एलिमेंट, मोर प्रिसाइज HTML हेड एलिमेंट। अब तक हमने बहुत बार देखा है कि हेड एलिमेंट हम क्यों यूज करेंगे। मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि हेड एलिमेंट हम क्यों यूज करते हैं। मोर प्रिसाइज हेड सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे HTML वेब पेज के रिलेटेड। एंड अलॉन्ग विद दैट हम हेड एलिमेंट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी वहां पे प्लेस कर सकते हैं कि जो हमारे पूरे वेब पेज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगी। More precise, it will become internal to our web page. So head element के अंदर हम ऐसे टैग्स ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे वेब पेज के रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, देयर आर मेनी डिफरेंट टैग्स के जो हम हेड एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं। एंड एज यू आर एबल टू सी, मैंने ये ट्यूटोरियल दैट इज द ट्यूटोरियल रिलेटेड टू हेड एलिमेंट मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, राइट। सो फ्रेंड्स, this is Dr. Nikisha Jariwala and welcome to the tutorial series of HTML. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑब्वियसली वो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे, राइट। सो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हेड एलिमेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, राइट। सो एज आई हैव टोल्ड कि हम हेड एलिमेंट के अंदर दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस हेड एलिमेंट विल एक्ट एज अ कंटेनर फॉर ऑल दोज एलिमेंट्स। एंड वो एलिमेंट्स है कि जो हम हेड एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं, दे आर टाइटल, स्टाइल, लिंक, स्क्रिप्ट, मेटा एंड बेस. So first 4 elements we have seen within some tutorial, right? Last 2 elements are new to you, right? So within this first part of our tutorial, we will see first 4 elements, and within the second part of the tutorial, we will see meta and base elements, right? So let's start the first part. So the first, let's see some brief related to the head element. So as I have told that head element act as a container for other elements. But along with that, we can say that head element is a container for metadata. And you know what is metadata? It is data about data, right? And this head element is placed between the HTML tag and body tag, right? So friends, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो head element है वो हम HTML tag और body tag के बीच में उसे place करेंगे, right? And we have already seen that thing in our all tutorial because हमने हमारे सारे ट्यूटोरियल के अंदर सारे कंसेप्ट्स के रिलेटेड, सारे टॉपिक्स के रिलेटेड प्रैक्टिकल डेमो देखा है, राइट। नाउ HTML मेटाडेटा क्या होता है? ऑब्वियसली HTML मेटाडेटा हम उसे कहते हैं, राइट, कि जो हम HTML डॉक्यूमेंट के रिलेटेड डेटा लिखते हैं या फिर डेटा प्रिडिक्ट करते हैं, right? So we can say कि HTML metadata is a data about the HTML document. जैसे मैंने आपको बताया कि metadata is data about data. So HTML document is also one kind of a data. तो वो data के related हम जो data लिखेंगे, that is known as HTML metadata. And you need to remember that this metadata is not displayed, right? More precise, this metadata is not displayed. Metadata कभी भी पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होते हैं, राइट। नाउ ये मेटाडेटा क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट का टाइटल हो सकता है, कैरेक्टर सेट हो सकते हैं, स्टाइल्स, स्क्रिप्ट्स एंड देयर आर मेनी डिफरेंट अदर मेटाडेटा, या फिर वी कैन से मेटा इंफॉर्मेशन, राइट, कि जो हम एज अ मेटाडेटा ये हेड एलिमेंट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दीज आर द टैग्स के जो हम हेड एलिमेंट के अंदर हम प्लेस करेंगे, राइट। So, title, character set, style, scripts and other meta information is taken as metadata. More precise HTML metadata, and it can be added within the head element. That is the important thing you need to remember. Now, the first element that we can add within the head element is the title element, right? And we can say कि ये title element का use करके हम document का title define कर सकते हैं. But you need to remember over here कि ये जो title होगा वो text होगा. The title can only be the text. वहां पे image या फिर icon वहां पे नहीं हो सकता है, right? And this title is displayed in the title bar of your browser or the title bar of the page tab. Again, I repeat, this
title is displayed in the title bar of the browser or the title bar of the page tab. Because हमें पता है कि हम बहुत बार tabs के terms में browse करते हैं, right? बहुत सारे tabs open करते हैं, तो हम वहां पे page tab का title bar कहेंगे. Right? Alright. And another important thing you need to remember कि सारे HTML documents के related title element होना चाहिए. Again I repeat, सारे HTML documents के related title element होना चाहिए. Now this HTML title, right? जो भी हम content ये page title के अंदर लिखेंगे, it is very important for the search engine. More precise, it is very important for search engine optimization. राइट, बिकॉज सर्च इंजिन ये पेज टाइटल का यूज करता है, राइट, विद इन इट्स एल्गोरिदम डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पेज कौन से सीक्वेंस में कौन से रिजल्ट में डिस्प्ले करना है. ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्च रिजल्ट, राइट. हम जो सर्च इंजिन के अंदर सर्च करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है, right, that result is also dependent on the page title. और ये पेज टाइटल सारे सर्च इंजिन एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, right? That's why I have told कि ये page title का जो content होगा, it is very important for search engine optimization, right? So the important thing that you need to remember related to the title element is it defines a title in the browser toolbar, right? Browser का जो toolbar है या फिर हम जिसे title bar कहते हैं, right? वहाँ पे title define करने के लिए हम ये title element का use कर सकते हैं. Right? Another important thing, it obviously provides a title for the page when it is added to the favorites. Right? हम जब भी कोई भी bookmark place करते हैं या फिर कोई भी पेज को favorites के अंदर add करते हैं, तो वही टाइटल वहां पे यूज होता है कि जो हमने टाइटल एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेज के टाइटल सर्च इंजिन रिजल्ट्स में भी डिस्प्ले होते हैं. इन शॉर्ट, आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पेज का टाइटल बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट, ताकि वो सर्च इंजिन को हेल्प करे, राइट, वो सर्च रिजल्ट फाइंड करने के लिए कि आपका जो पेज है वो ये पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट में फिट होता है कि नहीं होता है. एंड ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स व्हाई you always have to try to have a accurate and meaningful title, right, within the title element of your page. More precise title element within the head element. And here is the example. And I don't think कि हमें ये example डिटेल में देखना चाहिए because हमने ये title element, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तक के हमारे सारे ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये title element रखा था, हमने ऐड किया था विद इन द हेड एलिमेंट. बट टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, कि हेड एलिमेंट है यहाँ पे एंड हेड एलिमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल एलिमेंट ऐड किया है एंड विद इन दैट मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है या फिर कंटेंट लिखा है कि जो मैं टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले करना चाहती हूँ, राइट. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ द पेज और मोर प्रिसाइज टाइटल एलिमेंट की जो हम हेड एलिमेंट के अंदर लिखेंगे. Right? Now the second element that we can write within the head element is the style element. And हमें पता है कि style element का use करके हम information के related style define कर सकते हैं, more precise CSS define कर सकते हैं, more precise cascading style sheet हम वहां पे define कर सकते हैं for that single HTML page. और ये भी हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि कैसे हम स्टाइल एलिमेंट का यूज करके इंटरनल स्टाइल शीट, राइट, इंटरनल स्टाइल हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं. सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट स्पेसिफाई किया है एंड विद इन दैट हमने यहाँ पे टैग्स के रिलेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर स्पेसिफाई की है ताकि मैं बॉडी टैग के रिलेटेड, H1 टैग के रिलेटेड एंड पैराग्राफ टैग के रिलेटेड स्टाइल अप्लाई कर सकूं, right? So this is all about the style element. A very simple thing that style element is placed within the head element और style element का use करके हम style related information define कर सकते हैं for that single HTML page, right? Good enough. Now the next element that can be placed within the head element is the link element. Again I repeat, it is the link element, right? Now for what purpose we will use this link element? Obviously we can define the relationship between our HTML page and some external resource. Again I repeat, अगर हमें हमारे current HTML document के related
या फिर हमारे करंट HTML डॉक्यूमेंट और कोई एक्सटर्नल रिसोर्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करनी है तो वहां पे हम ये लिंक एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अगेन प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि कैसे हम लिंक एलिमेंट का यूज करके एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल हमारे करंट HTML डॉक्यूमेंट के साथ उसे अटैच कर सकते हैं, मोर प्रिसाइज रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। एंड हियर इज द एग्जांपल एज यू आर एबल टू सी, राइट? लिंक एलिमेंट है, आपको रिलेशनशिप डिफाइन करनी है एंड एज वी आर अटैचिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, दैट इज स्टाइल शीट, राइट? href दैट इज वहां पे हम हाइपरलिंक के रिलेटेड रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, मींस द रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, और यहाँ पे CSS फाइल होगी, दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर दैट इज mystyle.css। मतलब हमने ये mystyle.css और हमारा जो करंट HTML डॉक्यूमेंट है वो दोनों के बीच में यहाँ पे स्टाइल शीट रिलेटेड रिलेशनशिप डिफाइन कर दी है विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक एलिमेंट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिंक एलिमेंट कि हम हमारे करंट HTML डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए यूज कर सकते हैं, right? Good enough. And the last element of our today's tutorial is script element. And again, the same thing. In previous tutorial, we have already seen कि ये script element हम client side JavaScript define करने के लिए use करेंगे। हमारे करंट HTML डॉक्यूमेंट के रिलेटेड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट अगर हमें डिफाइन करनी है, राइट, तो हम हेड एलिमेंट के अंदर स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करके हम वो जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं। एंड दैट यू आर एबल टू सी ओवर हियर। सी, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट डिफाइन किया है, विद इन स्क्रिप्ट एलिमेंट फंक्शन क्रिएट किया है एंड विद इन दैट फंक्शन मैंने क्या किया है कि ऐसा एलिमेंट कि जिसकी आईडी के अंदर मैंने डेमो लिखा है वो पर्टिकुलर एलिमेंट की टेक्स्ट या फिर वो पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो हम डिस्प्ले करेंगे वो कंटेंट मुझे रिप्लेस करना है टू हेलो जावास्क्रिप्ट, राइट? सो दिस इज हाउ कि हम कैसे क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ऑन आवर HTML वेब पेज विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट एलिमेंट कि जो हम ऑब्वियसली हेड एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, राइट? एंड ये हमने अगेन प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर भी देखा था कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल कि जिसके अंदर हमने हेड एलिमेंट देखा एंड हेड एलिमेंट के अंदर जो हम 4 एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं दैट इज टाइटल, स्टाइल, लिंक एंड स्क्रिप्ट, वो 4 एलिमेंट्स भी हमने देखे। एंड मोर प्रिसाइज ये सारे एलिमेंट्स के रिलेटेड हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर एग्जांपल्स ऑलरेडी देख लिए हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी देख लिया है। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स के रिलेटेड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, राइट? अगर आप HTML ट्यूटोरियल सीरीज का प्लेलिस्ट आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स के रिलेटेड वहां पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा, राइट? सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर के ट्यूटोरियल की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।